हेलो एवरीवन, डेली पीसीएसजीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हमने आपसे पूछा था 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन से ए अकाल की छाया, बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, सी ऊंची भू राजस्व दर, या फिर डी जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी ऊंची भू राजस्व दर। 1875 में महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। दक्कन के किसान अंग्रेजों द्वारा आरोपित भारी कर को चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते थे। ये कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिया जाता था, इसलिए विकल्प सी सही है। साथ ही अंग्रेज कर्ज देने के बदले साहूकार किसानों के घर और जमीन अपने पास गिरवी रखते थे, जो इस विद्रोह का प्रमुख कारण बना। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1879 दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित कर किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए गए थे। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यूरोपीय संघ में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? ए 29, बी 27, सी 28 या फिर डी 30। सही उत्तर है ऑप्शन बी 27। हाल ही में बोस्निया और हर्जेगोविना को यूरोपीय संघ का औपचारिक उम्मीदवार बनाने पर सहमति बनी है। गौरतलब है कि बोस्निया और हर्जेगोविना ने 2016 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। अब बात करें ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो ये 27 देशों का एक राजनीतिक संगठन है जो यूरोपीय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्य उद्देश्य ईयू के सभी नागरिकों के लिए शांति, सुरक्षा और कल्याण को प्रोत्साहित करना है। इसके 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि 8 सदस्य देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करते हैं। इस संस्था के शांतिपूर्ण कार्यों, मानवाधिकारों और लोकतंत्र को सर्वोच्च महत्व देने के कारण इसे 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। U20 मंच का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? शहरों के नियोजित विकास से, औद्योगिक विकास से, कृषि क्षेत्र से या फिर अंतरिक्ष क्षेत्र से? सही उत्तर है विकल्प ए शहरों के नियोजित विकास से। U20 एक ऐसा मंच है जो G20 के सदस्य देशों के शहरों के महापौर को एक साथ आने के लिए आमंत्रित करता है। इसका उद्देश्य बदलते जलवायु परिदृश्य में शहरों के विकास को पुनः निर्धारित करना है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए है। वर्तमान में विश्व के शहर जलवायु परिवर्तन, वैश्वीकरण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण इंडोनेशिया का जकार्ता शहर है, जो तेजी से जल में डूब रहा है। शहरों के सतत और स्मार्ट विकास पर आगे की रणनीति बनाने पर भारत के अहमदाबाद में फरवरी 2023 में U20 की शेरपा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शहरों के नियोजित और धारणीय विकास पर चर्चा की जाएगी। चलिए अगला सवाल। वेणु बापू खगोलीय वेधशाला किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर अहमदाबाद में? सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। हाल ही में वेणु बापू वेधशाला में 40 इंच के टेलीस्कोप संचालन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। ये वेधशाला तमिलनाडु के कवलूर में अवस्थित है, इसलिए सही जवाब विकल्प सी है। इस टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह के चारों ओर रिंग की उपस्थिति, इसके उपग्रह गैनीमेड के चारों ओर एक वातावरण की उपस्थिति जैसी महत्वपूर्ण खोजें की हैं। ये वेधशाला भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के अंतर्गत आती है। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान खगोल एवं भौतिकी में शिक्षा एवं शोध का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना 1971 में की गई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अंगद? सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु गोबिंद सिंह। बीते 22 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अपने पिता गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब द्वारा सिर कलम करने के बाद इन्होंने विरोध स्वरूप 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। अतः इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को एक योद्धा के रूप में स्थापित किया, जिसका कर्तव्य था कि वह किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न से निर्दोषों की रक्षा करे। चलिए अगला सवाल। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, एम्स्टर्डम में, पेरिस में या फिर न्यूयॉर्क में? तो सही आंसर है ऑप्शन बी एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ये संस्था 55 देशों का समूह है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्तरदायी हैं। ये संस्था पर्यावरण संरक्षण के अलावा ऊर्जा संरक्षण, समुद्री सुरक्षा,
निशस्त्रीकरण व शांति स्थापना आदि क्षेत्रों में भी काम करती है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या फिर तुंगभद्रा नदी? सही उत्तर है ऑप्शन बी कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, अतः प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है। ये नदी तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक 4 राज्यों में बहती है। इसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें हिमालयी नदियों की तरह वर्ष भर पानी रहता है। ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बाल विवाह निषेध, बी दास प्रथा, सी शिशुवध या फिर डी ठगी प्रथा। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रिय व्यूअर्स, 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टि पीसीएस एक कार्यक्रम लेकर आया है। इसका नाम है टारगेट 68 बीपीएससी। इस कार्यक्रम में हम कवर करेंगे बिहार स्पेशल फैक्ट्स, इतिहास, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ। इसलिए देखना न भूलें हर रोज शाम 4 बजे हमारा कार्यक्रम टारगेट 68 बीपीएससी।